द रूट्स, जड़ें, यानी कि मूल का मतलब रूट्स, जो ओरिजिन है वही जड़ है, वही रूट है। नाजुक वक्त के लिए संयम भी अपने भीतर रखती हैं जड़ें। जड़ें ही तो हैं जो कई बार नवोन्मेष का साहस देती हैं, दूसरों को अपने आंचल में जगह देने का साहस रखती हैं जड़ें। सीधी भाषा में नपातुला व्यवहार करें तो खूब फैलती हैं जड़ें। समाज में लिहाज की भाषा गले लगाकर सबको बोलें तो गहरी होती हैं जड़ें। जमीन के एकजुटता रखती हैं जड़ें, भले बुरे में संतुलन भी बनाती हैं जड़ें। कुछ मामलों को छोड़ दें तो दिखाने की वस्तु नहीं होती हैं जड़ें। जमीन पर रहकर भी अस्थिर होने से रोकती हैं जड़ें। संवेदनता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं जड़ें। नाजुक वक्त के लिए संयम भी अपने भीतर रखती हैं जड़ें। एकजुट होने के लिए आगे आती हैं जड़ें। आज हम इस एपिसोड में जड़ों पर बात करेंगे। जड़ें वो पेड़ की हों, वो पौधों की हों, वो इंसान की हों, इन जड़ों में बहुत एकरूपता है। आप देखिए, जो भी जड़ के करीब रहा है वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फायदे में जरूर रहा है। जड़ें भुलाकर अगर हम दूर कहीं चले जाते हैं तो वक्त बेवक्त फिर याद आती हैं जड़ें। आप देख रहे हैं जमीन से किस तरह लिपटी हुई है जड़ें। देखिए, बारिश होती है तो जमीन को कटने से बचाती हैं जड़ें। आपको इस वीडियो में कई जगह दिखेगा कि पहाड़ के ऐसे कठिनतम जगह में भी पेड़ उगे हुए हैं और चाहे तो पानी कब का उसको काट सकता है, लेकिन वो जड़ें ही तो हैं जो उन्हें एक जगह रोके हुए हैं। वो जड़ें ही हैं उस पानी को थामे हुए हैं। वो जड़ें ही हैं जब वक्त जरूरत पड़ती है, नदी में पानी कम होता है तो ये पानी रिलीज करती है जड़ें। अभी आप देख रहे हैं कि सामने एक नदी बह रही है। दोनों ओर पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं और मिट्टी है वहाँ पर, फिर भी जल कटाव नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए, एक जंगल के अंदर आप जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फुट हिल्स का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पर बरसात में भूक्षरण होता है, यानी कि नदियाँ मिट्टी को काटती हैं। अभी आपको आगे दिखेगा इसमें जड़ों ने किस तरह से मिट्टी को रोक रखा है, यानी कि वो एकजुट बनाने में कामयाब हो रही हैं। देखिए, मार्ग के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर देखिए, पेड़ों के चारों ओर से मिट्टी कट चुकी है, लेकिन वो जड़ है कि जो उसे स्थिरता दिए हुए है। कहते हैं ना कि जड़ ही तो है जो खुद तो गुमनामी में रहते हैं और आसमान छूने वालों की मदद करते हैं। यानी कि मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वो उस तने को खाद्य रसद पहुंचाते हैं जो आसमान की ओर बढ़ रहा होता है। रूट्स को आप इसी रूप में देखिए। अगर रूट्स कट जाती हैं, जड़ें कट जाती हैं तो निश्चित तौर पर कटिपतंग हो जाते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। बाईं तरफ देखिए कि किस तरह से जड़ जो है मिट्टी को पकड़े हुए है।
अब आज बताते हैं कि जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं। हालांकि ये विज्ञान का विषय है, लेकिन फिर भी इसको देखिए, जड़ें जो है कितने प्रकार की होती हैं और वो क्या क्या करती हैं। Roots are the part of vascular plants normally under soil. It anchors the plant, conduct the stem, dissolve minerals and store the reserve foods. जड़ को हम मूल कहते हैं। सामान्यतया मिट्टी के नीचे पौधे या पेड़ का जो हिस्सा होता है उसे जड़ कहते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए कि जो हवा में है हम उनको शाखा कहते हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे वही चीजें हैं तो उसे हम जड़ कहते हैं। बस जड़ में यही है कि पत्ते नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं। यह पौधों को स्थिर रखती हैं, तने को उसका भोजन पदार्थ पहुंचाती हैं, पानी अवशोषित करती हैं और खनिज पदार्थों को, मिनरल्स को डाइजेस्ट करके, पचा करके तने तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा कई जड़ें ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थों का स्टोरेज भी करती हैं, जैसे सलजम, मूली, ये एक स्टोरेज ही है। The primary root or radicle is the first organ appear when a seed germinates. It grows downwards into the soil, anchoring the seedlings. In some plants such as carrots and turnips, the taproots also served as food storage. जड़ अगर हम देखें तो बीज जब अंकुरित होता है तो वो इंसानों को या दुनिया को नजर आने वाला पौधे का पहला अंग है। यह मिट्टी के नीचे की ओर बढ़ता है और अंकुर को जमीन में स्थिर रखता है। Grass and other single seed leaves have a fibrous root system characterized by the mass of root of above equal diameter. This network of root does not arise as bunches of the primary roots emerge from the base of the stem. घास और अन्य एकल बीज और सीधे पत्ते वाले पौधों की जड़ का तंत्र फाइबरस या रेशे वाला यानी गुच्छे वाला होता है। जड़ का यह तंत्र तने के आधार से निकलने वाले मुख्य जड़ की शाखाओं के रूप में नहीं होता है, इसलिए यह तने के चारों ओर जमीन में बराबर छोटे छोटे रेशों के साथ फैलता है, एक गुच्छे का आकार ले लेता है। इन जिम्नोस्पर्म्स and dicots, the radicle becomes a taproot. It goes downwards and secondary roots goes laterally from it. डाइकॉट हम उसे कहते हैं जो दो बीज पत्ती वाले एंजियोस्पर्म हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब जमीन के ऊपर आते हैं तो उनके दो पत्ते निकलते हैं, वो डाइकॉट कहलाते हैं। इससे पहले मैंने मोनोकॉट की बात की थी, उसमें एक ही पत्ता निकलता है। ये कहते हैं कि मुख्य जड़ नीचे की ओर जाती है, जबकि द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो सतह के समानांतर मुख्य जड़ से ही निकलते हैं और दोनों प्रकार की जड़ें अपना अपना नेटवर्क बनाती हैं। अब आज रूट्स पर या जड़ों पर विज्ञान की बातें इतना ही। आज हम दर्शन की बात कर रहे हैं। जड़ें हैं तो हम हैं, जड़ें हैं तो प्रकृति है, जड़ें हैं तो इंसान है। तो इस तरह से जड़ों का बना रहना बहुत जरूरी है। आइए और भी आगे देखिए कि जंगल किस तरह से हरे भरे हैं। कई बार हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध हो रहे हैं, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये भी पर्यावरण को, ये भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसका आकलन करने की अभी किसी को फुर्सत नहीं है। आप देखिए ये जंगल कितना हसीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है।
काश हम इन जड़ों की यानी कि इन रूट्स की जो एक खामोशी है उसको पढ़ पाते और हम जड़ों से ही जुड़े रहते तो गहरी होती हैं जड़ें, जमीन के एकजुटता रखती हैं जड़ें, भले बुरे में संतुलन भी बनाती हैं जड़ें। कुछ मामलों को छोड़ दें तो दिखाने की वस्तु नहीं होती हैं जड़ें, जमीन पर रहकर भी अस्थिर होने से रोकती हैं जड़ें। संवेदनता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं जड़ें। नाजुक वक्त के लिए संयम भी अपने भीतर रखती हैं जड़ें। एकजुट होने के लिए आगे आती हैं जड़ें। कहावत है ना कि आसमान में न उड़ो। आसमान में उड़ने का मतलब ही है कि जमीन से उठ जाना। जो जमीन से उठा वो जड़ से कट गया। आपने ये वीडियो देखा, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपकी टिप्पणी हो, कमेंट हो तो वो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।